10th मैथ्स का देखो नया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एक प्रमेय ही है। सॉरी, देखो क्या है, एक प्रमेय। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि कोई भी एक वृत्त हो गया, एक वृत्त है, इसके बाहर में हमने कोई भी एक बिंदु खींच दिया। क्या खींच दिया, एक बिंदु, इसको नाम दे दिए ए। इससे वृत्त पर क्या खींचेंगे, जो स्पर्श करते हुए जाए, वृत्त को क्या करे, स्पर्श करते हुए जाए, यानी कि इस तरह से गया। तो हमें क्या बताना है, इसको हम नाम दे दिया हमने पी और इसको नाम दे दिया क्यू। तो बताना है पी ए बराबर क्या होगा, ए सॉरी, हाँ, पी ए बराबर क्यू ए या ए पी बराबर ए क्यू। समझ में आया? ये सिद्ध करके बताना है कि ये वाला और ये वाला दोनों लंबाई क्या होगा, एक बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो देखो दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ए पी और ए क्यू क्या है, दो रेखाखंड है। दो क्या है, रेखाखंड, जो कहां से लिया गया है, ए से। कहां से खींचा गया है, ए से। दोनों को स्पर्श करते हुए, वृत्त को स्पर्श करते हुए। तो दर्शाओगे कैसे? दिया है ए से ए पी और ए क्यू, दो क्या है, रेखाखंड है। दो क्या है, रेखाखंड है, जो बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श करते हुए क्या है, खींचा है। समझ में आया? एपी और ए क्यू, एपी और ए क्यू क्या है, रेखाखंड है, जो बाह्य बिंदु ए से, बाह्य बिंदु क्या है, ए, वृत्त पर क्या है, स्पर्श करते हुए खींचा गया है। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करोगे, रचना। क्या करेंगे, रचना। बिंदु ओ से, बिंदु ओ से ए पी और क्यू को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ए पी व क्यू को क्या किए, मिलाए, क्यू को मिलाए। यहां तक समझ में आ गया ना? तीनों को हमने क्या कर दिया, सिर्फ अभी मिला दिया। अब ध्यान से देखो, ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र, और केंद्र से त्रिज्या लगाओगे, कितना त्रिज्या खींच पाते हो, वृत्त की कितना त्रिज्या खींच पाते हो वृत्त पर, अनंत त्रिज्या। लेकिन सभी की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, समान होगी, होगी। तो यहां पर कितना त्रिज्या दिख रहा है, दो त्रिज्या। कौन कौन सी, ओपी और ओ क्यू, उपपत्ति, उपपत्ति ओपी बराबर ओ क्यू। क्या चीज है ये, एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये लाइन समझ में आ गया ना? क्या है, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब देखो ओ से ए और ओ से ए, दो त्रिभुज दिख रहा होगा यहां पर, त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ क्यू, त्रिभुज ए ओ क्यू में कोण पी, कोण पी बराबर क्या होगा, कोण क्यू, कोण पी बराबर में कोण क्यू। अभी बताऊंगा ना इसको। एक चीज और मूल क्या है, दोनों त्रिभुज है, एक त्रिभुज देखो इस तरह से बना हुआ है, और एक त्रिभुज जस्ट इसके नीचे वाला इस तरह से बना है, इसका नाम क्या है, ओ। यहां पर ओ, ये ए, ये वाला ए,
ये। तो ध्यान से देखो, जो दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में कौन सी एक भुजा है जो दोनों में आया हुआ है, और ओ नहीं दिख रहा है। भुजा दो बिंदुओं से मिलकर बना रहता है, ए ओ, इसमें भी ए और ओ। तो क्या लिखोगे, ओ ए बराबर में ओ ए। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा। देखो क्या मिला हमें, एक भुजा मिल गया, ओपी बराबर ओ क्यू, एक भुजा पता चल गया और एक कोण पता चल गया। हमने एक और क्या निकाला, भुजा। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता प्रमेय 9th में पढ़कर आए हो ना। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो गया है। देखो क्या मिलेगा, त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू सर्वांग सम होगा किसके, ए क्यू ओ के। ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज लेना है ना, तो दोनों क्या एक दूसरे के सर्वांग सम है। समझ में आ गया। अब सर्वांग सम के बारे में जानते क्या हैं, उसकी भुजा और कोण क्या होती है, समान होती है। दो त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या मिलेगा यहां से, ए पी बराबर में ए क्यू, यही प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया। देखो सर्वांग समता प्रमेय क्या कहते हैं, समझ लो एक बार। ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज को मैंने क्या बता दिया, सर्वांग सम है। तो दोनों की जो लंबाई है, भुजाओं की लंबाई और उसका कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए बी किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के। ए सी किसके बराबर होना चाहिए, पी आर। बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर। कोण बी किसके बराबर होगा, क्यू। सी किसके बराबर, आर। ए किसके बराबर, पी के। वैसे ही देखो यहां पर ए पी किसके बराबर होना चाहिए, ए क्यू के। ए ओ किसके बराबर होना चाहिए, ए ओ, वही है। ओ पी किसके बराबर होना चाहिए, ओ क्यू के। वही तो हमने बताया है क्या, ओ पी और ओ क्यू बराबर है बोल दिए। ओ ए और ओ ए ये भी बराबर है। तो क्या बराबर हुआ, ए पी और ए क्यू हुआ बराबर। क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी होगा जब सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। और हमने वही सिद्ध किया है, कोण भुजा कोण और भुजा से। अब कोण पी और कोण क्यू ये कहां से आया, कहां से आया, इसको खोज कर लाना। अभी जो पिछले बार और पढ़ाया हूं ना उसी में है, लिखना नहीं पड़ेगा, चलेगा यहां तक। क्लियर, लिखाऊंगा तो यहां पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं। नोट कर लो जल्दी।